हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सभी पैथी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा या डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। टॉपिक इज एंटीडोटल ड्रग्स इन डिफरेंट पैथी। एंटीडोटल ड्रग्स, एंटीडोटल ड्रग्स या एंटीडोट और मारक दवा, मीनिंग जो दवा एक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, किसी किसी पेशेंट में उस दवा का ज़्यादा ही उग्र प्रभाव या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण उसको एंटीडोट करते हैं या उसके दवा, वो जो दवा है उसके दवा की जो शक्ति है, क्षमता है, उसको कम करते हैं। मारक दवा एक दवा है। एंटीडोटल ड्रग इज ए ड्रग which contains chelating substance or a chemical that counteracts or neutralize the effects of another drug action or a poison। मारक दवा एक दवा है, चिलेटिंग पदार्थ या एक रसायन है जो किसी अन्य दवा या जहर के प्रभाव का प्रतिकार, विरोध या बेअसर करता है। हालांकि हर एक पैथी में विभिन्न प्रकार की मारक दवा है, एंटीडोटल ड्रग्स है, लेकिन केवल एक विशेष दवा का विरोध कर सकते हैं। सभी दवा या एक दवा सभी दवाओं का विरोध नहीं कर सकते, जबकि अन्य मारक दवाएं जैसे लकड़ी का कोयला या सच एज चारकोल कई दवाओं की विषाक्तता को कम करने में मदद कर सकते हैं। अधिकांश एंटीडोट 100% प्रभावी नहीं होते हैं और घातक भी हो सकते हैं। जब एक मारक दवा दिया गया हो। एंटीडोट के कुछ उदाहरण इस प्रकार शामिल है या आगे मैं बता रहा हूँ। Some examples of antidote includes in allopathy acetylcysteine for acetaminophen poisoning, acetylcysteine for acetaminophen poisoning, activated charcoal for most poison or maximum poisons, atropine for organophosphates and carbamates, atropine for organophosphates and carbamate। एट्रोपिन ह्यूमन एंड एनिमल दोनों प्रकार के पॉइजनिंग के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। डाइगोक्सिन इम्यून टैबलेट फॉर डाइऑक्सिन टॉक्सिसिटी, डाइमर कार्पोल फॉर आर्सेनिक, गोल्ड और इनऑर्गेनिक मरकरी पॉइजनिंग, फ्लूमाजेनिल फॉर बेंजोडाइजिपाम ओवरडोज, मिथाइल ब्लू मिथिलीन ब्लू फॉर ड्रग इंड्यूस्ड मिथिमोग्लोबिनीमिया, नेलोजोन फॉर ओपियोइड overdose। These are certain examples in allopathic practice। एलोपैथी प्रैक्टिस में ये एग्जाम्पल है जो सर्टेन ड्रग्स हैं जो दवाओं के ओवरडोज को कम करने के लिए दिया जाता है। होम्योपैथी में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है एंटीडोटल ड्रग्स की। रिमेडी रिलेशनशिप में हम देखेंगे। रिमेडी रिलेशनशिप में बोरिक मटेरिया मेडिका के लास्ट पार्ट में और केंट रेपर्टी में भी दी गई है। लेकिन ईमानदारी से मैं कहूँ कि होम्योपैथी प्रैक्टिस में लगभग मेरे 22 वर्षों के प्रैक्टिस में
इसका प्रयोग बहुत कम किया गया है और मैंने बहुत कम इसका प्रयोग किया हूँ। फिर भी कुछ समय के लिए किसी किसी जगह पर इसके प्रयोग से पहले हमें इंतज़ार करना चाहिए और इंतज़ार करने के बाद में तब इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये पेशेंट के लिए हानिकारक होता है। सबसे पहले अगर किसी भी दवाओं का दुष्प्रभाव अगर होता है तो उस समय कई प्रकार इसके कारण हो सकते हैं। एक तो कि मेडिसिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके कारण भी हो सकता है कि अगर ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन को हम स्किन या एक्सटर्नल रूट में उसको प्रयोग करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के उम्र, बीमारी, डाइट हैबिट, वर्क हैबिट के आधार पर हम सिलेक्ट करते हैं। जनरली होम्योपैथी में नेट्राम्यूराइन ग्रेफाइटिस का प्रयोग एंटीडोट के रूप में किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट हम बाद में अगले स्लाइड में देखेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन कैन हैव पावरफुल इफेक्ट व्हेन properly chosen and given at the correct time. Certain environmental factor may have prevent or hidden their action. Please read the following instruction carefully. किसी भी दवा के प्रयोग से पहले उसका हमें प्रयोग विधि, एक्सटर्नल या इंटरनल और इंक्लूडिंग डोज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मेडिसिन प्रयोग के समय मेडिसिन को हम डायरेक्ट कांटेक्ट या टच से हमको बचाना होगा, बच सकते हैं। ओरल हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह में कुछ है उसके ऊपर हमने दवा दे दिया। मेडिसिन को डायरेक्ट सनलाइट या टेम्परेचर 110 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो उससे भी बचाना चाहिए, जो उसके असर क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो भी मेडिसिन की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। जो मेडिसिन किसी कारण से खराब हो गया है या एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए या डिस्पोज किया जाना चाहिए। अगर कोई मेडिसिन हम प्रयोग करते हैं तो उसके पहले या उसके साथ में कुछ प्रयोग खाद्य पदार्थों का प्रयोग वर्जित है, जैसे कॉफ़ी, कैम्फर का प्रयोग और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पार्टिकुलर मेडिसिन के साथ हमें देखना चाहिए कि किस मेडिसिन के साथ क्या हमको पेशेंट को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। वाटर बेड, वार्म्स एंड हीटिंग पैड आर ओके एंड विल नॉट कॉज ए प्रॉब्लम। जैसे किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के समय इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का अगर हम यूज करते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूटीन डेंटल वर्क, क्लीनिंग ऑफ द टीथ, दांत की साफ सफाई सही है, लेकिन उसमें जो हम केमिकल यूज करते हैं वो केमिकल, जैसे डेंटिस्ट के पास जो जाते हैं डेंटल वर्क के लिए या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जो हम वहाँ पर यूज करता है, वो डेंटल वर्क के समय उस समय जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उस मेडिसिन का केमिकल रासायनिक प्रभाव जो है जो यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा वो हार्म कर सकता है।
होम्योपैथी मेडिसिन के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग न करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक दवा दे रहे हैं, उसके साथ आयुर्वेदिक भी दे रहे हैं या काढ़ा भी पिला रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के समय भी हमें मेडिसिन का एक्शन जो है वो बर्बाद करता है, एंटीडोट करता है। या किसी दूसरे पैथी का ट्रीटमेंट जहाँ पर फिजिकल एनर्जी या फिजिकल मैनिपुलेशन का प्रयोग अगर किया जा रहा है, उस समय भी हमें बचना चाहिए। या किसी तेल वगैरह के मसाज जो है, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल का है, उसे बचना चाहिए। अभी हम देखेंगे कुछ मेडिसिन का एक दूसरे के साथ एंटीडोटल एक्शन, जैसे लाइकोपोडियम एंड चाइना, औरम ग्रुप एंड मर्क्यूरियस, कैम्फर एंड क्यूपरम, एकोनाइट एंड नक्स भूमिका, हिपर एंड मर्क्यूरियस, नेट्राम्यूर एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक एंड फेरम, रस्टक्स एंड सल्फर। मीन्स ये दवाएं एक के बाद दूसरी नहीं दी जा सकती है। इसके प्रयोग से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस दवा का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं। लाइकोपोडियम एंड चाइना और सिंकोना, औरम एंड मर्क्यूरियस, कैम्फर एंड क्यूपरम, एकोनाइट एंड नक्स भूमिका, हिपर एंड मर्क्यूरियस, नेट्राम्यूर एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक एंड फेरम, रस्टक्स एंड सल्फर। जब हम होम्योपैथिक सिद्धांत को देखते हैं तो एक बार में किसी पेशेंट को एक ही दवा का मिनिमम डोज दिया जाता है, सिंगल मेडिसिन इन सिंगल डोज। लेकिन जो पॉलीफार्मेसी करते हैं, एक बार में 5 दवाएं 6 दवाएं चलाते हैं, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो सकता है। किसी न किसी स्टेज में कोई दवा किसी दूसरे का एंटीडोट करता है। इसलिए किसी भी मेडिसिन का चुनाव हमें ध्यानपूर्वक करना है, और कोई भी नियम तब लागू होता है जब हम पूरे सिद्धांत को मानते हैं, करते हैं। केस टेकिंग, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डिजीज, पेशेंट एंड डाइट हैबिट। मेडिसिन चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो क्राइटेरिया है, बाध्यता है, उसके अनुसार हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम यूनानी मेडिसिन में देखते हैं, जहर मोहरा इज ग्रीनिश वाइट वुड। जहर मोहरा इज, यह एक यूनानी शब्द है। जहर मोहरा एक हरे रंग का सफ़ेद अच्छा दिखने वाला खनिज पत्थर है, जिसमें एक फिसलन का एहसास होता है, जिसमें अच्छी गंध और खानों से प्राप्त स्वाद होता है। खान मिस खनिज। यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसे एक सार्वभौमिक जनरल एंटीडोट माना जाता है, मारक दवा माना जाता है। महान यूनानी विद्वान यूहन्ना मसावे, महान यूनानी विद्वान यूहन्ना मसावे 777 से 857 के बीच पहले चिकित्सकों में से एक थे, जिन्होंने जहर मोहरा के औषधीय उपयोगों का उल्लेख किया था, और इसका प्रयोग यूनानी चिकित्सा पद्धति में एंटीडोटल ड्रग्स या एंटीडोट के रूप में किया जाता है। Ayurveda allows you to counter the negative effect of such factor by using natural herbs. I have listed below some of the powerful natural antidote that you can use to offset the not so healthy side effect certain things. आयुर्वेद आपको प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके ऐसे कारकों के या मेडिसिनल इफेक्ट के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने की अनुमति देता है।
कुछ एंटीडोटल दवाओं या उनके उपयोग को जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप नीचे लिस्ट में देख सकते हैं। ओवर इंडल्जेंस एंड दियर एंटीडोट्स, अति भोग, किसी भी खाद्य पदार्थ या दैनिक जीवन उपयोगी पदार्थ का ज़्यादा उपयोग करने से और उसका जो इफेक्ट होता है उसका एंटीडोट कैसे करते हैं। अल्कोहल, आप अल्कोहल में देखेंगे कि अल्कोहल के ज़्यादा यूज के बाद जो कंडीशन होता है उसका इफेक्ट होता है। अत्यधिक शराब के सेवन का सबसे बुरा प्रभाव मानव शरीर के लीवर की कोशिकाओं, लीवर सेल्स पर पड़ता है। शराब लीवर के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लीवर की बीमारी, जलोदर यानी एसाइटिस और अंत में लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस हो जाता है। यद्यपि प्रभावों की पूरी तरह से उलट नहीं किया जा सकता, हल्दी के उपयोग से जिगर की क्षति में उल्लेखनीय कमी प्राप्त की जा सकती है। टर्मरिक जो हम लोग खाते हैं सब्जी में, हल्दी के प्रयोग से उसकी जो भी टॉक्सिक इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है। एक गिलास पानी में इस जड़ी बूटी की 1 या 2 चुटकी लेने की सलाह दी जाती है, या इसे अपनी सामान्य दिनचर्या के रूप में सामान्य खाना पकाने में शामिल किया जा सकता है या करते हैं। 1 चुटकी हल्दी के साथ गर्म पानी से भी हैंगओवर से राहत मिलती है। 1 या 2 इलायची के बीज खाने या 1 चुटकी जीरा चबाने से शराब के उत्तेजक और निराशाजनक प्रभावों से बचा जा सकता है। इसलिए भारतीय व्यंजन में सब्जी जो बनाते हैं उसमें हल्दी, जीरा, इलायची का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अन्य जड़ी बूटियाँ जो हैंगओवर का इलाज करने में मदद कर सकती है, उनमें वे शामिल है जो उच्च ऊर्जा स्तर को बहाल कर सकती है और ओजस को या ताकत को बढ़ावा दे सकती है। ओजस अपनी शक्ति या जीवन शक्ति को संदर्भित करता है जो जीवन का सार बनाता है। बेहतर ओजस आपके पाचक के लिए इसे पाचन को बढ़ाएगा। इसे चेतना और हमारे शरीर के बीच प्राथमिक कड़ी माना जाता है। इसे अंदर के समकक्ष, आनंद के समकक्ष सामग्री माना जाता है और यह हमें मानसिक स्पष्टता और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। प्राकृतिक उपचार जो ओजस को बढ़ावा देते हैं और एक मारक के रूप में काम करते हैं, उनमें शहद यानी हनी, आंवला और खजूर शामिल है। दूसरा है चॉकलेट। आयुर्वेद में चॉकलेट को श्रोटा ब्लॉकर का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया गया है। श्रोटाज आर channels in the body that must be kept clear in order to ensure good health and vitality. स्रोत या श्रोटा शरीर में एक चैनल है, एक सिस्टम है जिन्हें अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रखा जाना चाहिए। जब ये चैनल या सिस्टम बाधित या अवरुद्ध हो जाते हैं तो अप्रिय लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारियों का विकास होता है। चॉकलेट में मुख्य अपराधी उच्च स्तर के कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ दूध के ठोस पदार्थ हैं। इलायची की फली के साथ गर्म पानी पीने से आप चॉकलेट के बुरे प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। गर्म पानी अनुचित रूप से पचने वाले खाद्य पदार्थों को पिघला देता है और इलायची की फली चैनल्स या स्रोतों को फिर से खोल देती है। चॉकलेट के दुष्प्रभाव को
आप इस प्रकार से देखें, बच्चे को चॉकलेट सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और सबसे ज़्यादा टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस बच्चों में होता है। एलोपैथी दवा के कारण सप्रेस जब किया जाता है तो कुछ वर्षों बाद उसके घुटने का, नी जॉइंट का प्रॉब्लम शुरू होता है और उसे भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है तब कार्डियक प्रॉब्लम होता है, मीन्स पेन लेफ्ट द नी एंड कॉट द हार्ट। ये एलोपैथिक सिस्टम यानी कि चॉकलेट किसी भी पैथी में हो, चॉकलेट अगर बच्चे खाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसके बाद और सारे एग्जाम्पल है, जैसे सी फूड, समुद्री भोजन। समुद्री भोजन स्वभाव से गर्म होता है और यह पाचन अग्नि से संबंधित समस्याओं जैसे एंजाइटी, नाराजगी, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस और अपचन का कारण बनता है। तो समुद्री भोजन के प्रभाव को कम करने के लिए, या जो समुद्री भोजन है, जो सी फिश यूज करते हैं, जो मांसाहार का एक भाग है, उसे पेपरमिंट टी अगर दिया जाता है, पेपरमिंट टी होता है, पान मसाला के दुकानों पर मिलता है, तो पेट की गर्मी को कम करता है। दूसरा रेड आई है, लाल आँखें, आँखों का जलन, सनबर्न, मोशन सिकनेस, कॉफ़ी, इन सब के प्रभाव को अलग अलग तरीक़ों से आयुर्वेद में कम किया जाता है। ये निर्भर करता है कि किस पदार्थ का सेवन कितनी मात्रा में किया जाता है और दुष्प्रभाव भी उसी प्रकार से देखने को मिलता है और उसका समाधान भी किया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा सिस्टम साउथ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा चलता है और नांजियाल सिद्धा सिस्टम में जो टॉक्सिकोलॉजी है, जो एलोपैथी में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी है, किसी भी पदार्थ के टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में जो अध्ययन करते हैं, सिद्धा चिकित्सा पद्धति में इसे नांजियाल के रूप में जाना जाता है। नांजियाल या विष विज्ञान सिद्ध चिकित्सा के विभाजन में से एक है। एंटीडोट्स विभिन्न प्रकार के विषों के विरुद्ध सिद्ध ग्रंथों में व्यापक रूप से पाया जाता है। जड़ी बूटी, खनिज और धातु, पशु सामग्री का उपयोग प्राचीन काल से सिद्ध औषधियों की तैयारी में या उत्पादन में किया जाता है। धातु के उपचार में कई जड़ी बूटियों का प्रयोग औषधि के विभिन्न रूपों में विनाशक के रूप में किया जाता है। नंजू, खनिज और धातु और थौरानंजू पौधे के जहर सिद्ध पर पिछली रिपोर्ट पौधे के जहर और खनिजों और धातु के जहर के खिलाफ एंटीडोट पब्लिश नहीं किया गया है। निशाना या उद्देश्य का निशाना अध्ययन का उद्देश्य उन जड़ी बूटियों की पहचान करना है जिनका उल्लेख नांजू मुरीउलू नूल में मारक के रूप में किया गया है। धातुओं और खनिजों के जहर के उपचार के लिए मिश्रित दवाओं की पहचान एंटीडोट के रूप में की गई है और विभिन्न पौधों के उत्पाद जैसे जड़ी बूटी जो बनती है उसके आंतरिक रचना विभिन्न दवाओं में अलग अलग होती है, जैसे कुदीनीर, कटकम, रस, घी, अस्पम। 74 जड़ी बूटियों के 94 आंतरिक चिकित्सा से पहचाने गए थे, उसके जो कैरेक्टर है। अलग अलग जड़ी बूटियों के लिए अलग अलग एंटीडोट का उपयोग किया गया है। इसके विशेष अध्ययन के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति का
विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए या करना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सभी चिकित्सा पद्धतियों में जो दवा है उसका जो असर है वो ये देखने के बाद कि कितनी मात्रा में कितने दिन तक इसका प्रयोग हुआ है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। सामान्यतया पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर दिए और उसको राहत हो गई और फिर डॉक्टर उस मेडिसिन के बाद में अगला कौन दवा लिखेगा ये पेशेंट जानता नहीं है, और डॉक्टर को फीस देने के बदले या उसकी परेशानी से बचने के बदले उसी प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिकल स्टोर से वो दवा खरीद के खाने लगता है, या अगर उसको ठीक हुआ तो उसी आधार पर वो दूसरे को भी वो दवा बताने लगता है कि हमें इस दवा से ठीक हुआ, तुम भी ये दवा खा लो। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि डॉक्टर किसी भी पेशेंट के लिए जो लिखा वो किस आधार पर उसके रंग, जाति, धर्म, काम या बीमारी की स्थिति, किस स्तर की बीमारी है, वो चेक करने के बाद लिखता है। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है, अपने आप दवा दुकान से खरीद के जो खाते हैं वहाँ ये समस्या होती है, और अचानक सडनली भी कभी कभी दुर्घटनावश अगर दवा का नाम कुछ है, पढ़ा नहीं, खा लेने के कारण होता है, या औषधि के गलत प्रयोग से उसके रूट, जैसे कोई एक्सटर्नल वेजाइनल पिल्स यूज करना है, अगर ओरल कोई ले लेता है तो उसके कारण भी कई दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम एंटीडोटल ड्रग्स के बारे में आज हमने ये जानकारी प्राप्त की। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।